नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल हम सब के लिए अच्छा हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कहानियां तो आपने कई सारी सुनी होंगी, पर आज एक बहुत ही भयानक और अनोखी कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का पूरा मजा उठाने के लिए कृपया अपने अपने हेडफोन्स लगाइए। आज की कहानी के मुख्य पात्र है तरुण। आगे की कहानी मैं उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम तरुण है और मैं कनाडा में रहता हूँ। पेशे से तो मैं एक बैंकर हूँ, पर मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत पसंद है। मैंने कई सारे अवार्ड भी जीते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। मैं हर वीकेंड को किसी न किसी जंगल निकल जाता हूँ और कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। ये बात 2012 अप्रैल महीने की है। तब अचानक मुझे एक मेल आया कि अगले महीने एक बहुत ही बड़ा वाइल्ड लाइफ फ़ोटो कॉन्टेस्ट होने वाला है। ये पढ़कर मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। मैंने तुरंत उसमें अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। उसके अगले दिन से ही मैं काम में लग गया, पर बैंक की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने 15 दिन की छुट्टी ले ली। मैंने प्लान किया कि मैं पूरे 15 दिन एक जंगल में रहूँगा और हर रोज़ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। फिर मैं तैयार होकर रवाना हो गया। मैंने अपने साथ मेरे जर्मन शेफर्ड डॉग, जिसका नाम जैस्पर है, उसे भी ले लिया। जैस्पर भी काफ़ी एक्साइटेड था। मैप देखते हुए हम एक जंगल में पहुंच गए। एक अच्छी जगह देखकर मैंने वहां टेंट लगा लिया। मैं वहां 3 दिन रुकने वाला था, पर वहां एक भी जंगली जानवर नहीं थे। वैसे वो ज़्यादा घना जंगल भी नहीं था। फिर मैंने सोचा यहाँ काम नहीं बनेगा। मैंने दोबारा अपने बैकपैक्स किए और जैस्पर के साथ जंगल के और अंदर निकल पड़ा। कुछ दूर बाद वो जंगल ख़त्म हो गया और एक दूसरा जंगल वहाँ से शुरू हो गया। ये दूसरा जंगल मेरी सोच से भी बहुत बड़ा था और घना भी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जंगल शहर से कोसों दूर था। ये जंगल मेरे प्रोजेक्ट के लिए एकदम सही था। पर उस जंगल में जाते ही पता नहीं क्यों जैस्पर एकदम से गुमसुम हो गया। वो हमेशा डरा डरा सा रहने लगा, पर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। करीब 5 दिन में ही मैंने कई सारे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए थे वहाँ। पर कॉन्टेस्ट जीतने के लिए मुझे और भी अच्छे फ़ोटोज़ चाहिए था। दरअसल मुझे शेर की कुछ अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए थी, पर वहाँ आसपास शेर बाग नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ और अंदर जाने का फ़ैसला किया। अगले दिन दोपहर को ही मैं और जैस्पर फिर से आगे बढ़ने लगे। जंगल अब और भी घना होते जा रहा था। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी। कई दूर आगे बढ़ने के बाद आखिरकार मुझे एक तालाब किनारे अच्छी सी जगह मिल गई। मैंने वहाँ टेंट लगाया, पर वहाँ पहुँचते ही क्यों पता नहीं जैस्पर अचानक से फिर भौंकने लगा। तालाब की ओर देखकर मैंने उसे शांत भी करवाया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एक अजीब तरह से भौंक रहा था। कई देर बाद जैस्पर थक हार कर शांत हो गया। फिर मैंने जैस्पर को खाना दिया और मैंने भी खाना खा लिया और हम सो गए। अचानक आधी रात को मुझे लगा जैसे जैस्पर दूर से भौंक रहा हो। मैं टेंट से बाहर गया तो देखा जैस्पर आराम से सो रहा था। फिर मैं भी दोबारा सोने चला गया। अगली सुबह मैं तैयार होकर कैमरा लेकर तालाब के उस पार जाने लगा, पर कमाल की बात यह थी कि जैस्पर मेरे साथ नहीं आ रहा था। तो मैंने उसे टेंट के पास ही बांध दिया था और मैं तालाब पार करके आगे बढ़ने लगा। तालाब पार करते ही एक अजीब सी खामोशी मैंने महसूस की। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद मैंने एक दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा। मैंने देखा मेरे ठीक सामने ही जैस्पर की लाश कटी हालत में पड़ी हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, पर उस लाश के गले में जैस्पर का ही लॉकेट पड़ा हुआ था। मतलब वो जैस्पर ही था। पर अभी जो टेंट में मेरे साथ था वो कौन है? मैं दौड़ते हुए टेंट के पास गया तो
वहाँ जैस्पर नहीं था। मेरा तो दिमाग सन्न हो गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैस्पर की मौत से मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मैंने जैस्पर की लाश को दफना दिया और दोबारा अपने टेंट में आ गया। फिर शाम को डिनर करके मैं कैंप फायर के पास बैठा ही था कि तभी मुझे तालाब की दूसरी ओर फिर से जैस्पर की भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने तुरंत सामने देखा तो अंधेरे में मुझे जैस्पर जैसा ही एक डॉग दिखा और उसके ठीक पीछे एक बहुत ही बड़े आदमी की परछाई दिखी। मैंने टॉर्च पकड़ा और दौड़ते हुए तालाब के उस पार जाने लगा, पर तभी मुझे अंदर से एक घबराहट होने लगी और मैं वापस आ गया। अब मुझे पता चल चुका था कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। उस जंगल में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर अगले दिन सवेरे मैं तालाब पार करके उस पार गया। वहाँ आगे जाने के बाद एक अजीब सी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। कुछ दूर और आगे जाने के बाद मुझे सामने 3 छोटे छोटे लकड़ी के घर दिखे। उन घरों के सामने कई सारे जानवरों के सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थी और वहाँ से कुछ ही दूर एक बड़ा सा चट्टान था जहाँ इंसानों की लाशें वैसे ही हालत में पड़ी हुई थी। ये देखते ही मेरा खून सूख गया। ये किस जानवर का काम हो सकता है, क्योंकि वहाँ शेरों की भी कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी। ये पूरा नज़ारा देखकर मेरा सर चकराने लगा। तब सुबह के 11 बजे थे, लेकिन तब भी मुझे डर के मारे पसीने छूट गए। वहाँ आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबको मार रही है, ये मुझे जानना था। मैंने वहाँ एक पेड़ पर छुपा कर एक कैमरा लगा दिया और मैं वापस अपने टेंट में आ गया और रात होने का इंतज़ार करने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई और फिर अंधेरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। मैं अपने लैपटॉप में वहाँ का नज़ारा देख रहा था। वहाँ सब कुछ सामान्य था, पर रात को अचानक मैंने देखा उन तीनों छोटे छोटे घरों से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो धुआं मिलकर एक बड़े से आदमी में तब्दील हो गया। वो आदमी देखने में एक आदिवासी की तरह लग रहा था। वो आदमी बहुत ही बड़ा था और उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी आंखें एकदम अंगारों की तरह जल रही थी। फिर वो आदमी इधर उधर देखने लगा और तभी उसकी नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी। कैमरे को देखते ही वो गुस्से से तिलमिला गया और उसने कैमरा तोड़ दिया। ये देखकर डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। तभी मुझे तालाब के उस पार से भारी कदमों की आहटें सुनाई देने लगी, जो कि मेरे और ही बढ़ रही थी। पता नहीं कैसे उसने कैमरा देख लिया। पैरों की आवाज़ें अब और करीब आने लगी थी। मैं तुरंत वहाँ से निकला और भागने लगा। वो शैतान मेरा पीछा कर रहा था। अब तो मुझे मेरी मौत साफ साफ दिखने लगी थी, पर तभी ऊपर वाले की दया से कुछ ही दूर मुझे मेरी गाड़ी दिखी। मैं तुरंत गाड़ी में घुस गया और स्टार्ट किया और वहाँ से बाहर की ओर जाने लगा। कुछ ही देर बाद मैं उस जंगल से बाहर आ गया। अब वो शैतान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन के बाद से मैं कभी उस जंगल में दोबारा नहीं गया। बस जैस्पर को खोने का दुख मैं कभी भुला नहीं सकता। कई सारी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि कई साल पहले वहाँ कुछ आदिवासी काला जादू करते थे और अचानक एक रात सब गायब हो गए। शायद वो शैतान उसी काले जादू का ही नतीजा था। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। अगर आप इस नए साल में भी ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।